जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक चंद्रवंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित एक ऐसे जिले के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर चौकीदार भर्ती से संबंधित फॉर्म को पुनः भरने का यानी एक बार और टाइम दे दिया है आपको। फॉर्म डालने का समय बढ़ा दिया गया है। आप यहां देख सकते हो, ये आपका क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस है। ये कहां का है तो ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका उपायुक्त सह, देखो उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय साहेबगंज। यहां क्या हुआ है कि आवेदन दिनांक 7/12/2024 से दिनांक 14/12/2024 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। यानी साहेबगंज चौकीदार भर्ती का जो है ना, चौकीदार का फॉर्म भरने का टाइम दिया था, वो टाइम में बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं डाल पाए किसी कारणवश। तो जो कोटा था, मतलब फॉर्म फिलअप करने का, जितना फॉर्म फिलअप होना चाहिए उतना फॉर्म फिलअप सरकार के अनुसार नहीं हो पाया। उसके अनुरूप क्या किया गया है, एक डेट और आपको, एक मौका और आपको दिया गया है कि आप इस डेट में 14/12/2024 7/12/2024 से 14/12/2024 यानी एक सप्ताह का समय दिया जाता है कि आप फॉर्म पुनः से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस नोटिस को पूरा आपके समक्ष पढ़ देता हूं, क्या मैटर है यहाँ पे। ठीक है, देखो आप इस वीडियो को पूरा देखें और यहां से समझें कि क्या क्या कहा गया है। साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी भर्ती है तो विज्ञापन, ये विज्ञापन दिया गया है पुनः एक बार, फिर से, पहले दिया था लेकिन फिर एक बार दे दिया है। इस कार्यालय के ज्ञापक 389 संख्या दिनांक 24/7/2024 के माध्यम से प्रकाशित चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/24 जिसके अंतर्गत दिनांक 29/7/2024 से 13/8/2024 तक आवेदन प्राप्त किए गए थे। यानी एक बार चौकीदार भर्ती से संबंधित नोटिस जारी किया गया, आवेदन मांगा गया था, उसका डेट क्या था, 29/7/2024 से 13/8/2024 तक। ठीक है, उस समय फॉर्म डालने का लास्ट डेट था। पुनः छूटे हुए अभ्यर्थियों को आवेदन का एक अवसर प्रदान करने हेतु तो इस कार्यालय के ज्ञापक 516 24/9/2024 द्वारा उक्त विज्ञापन 1/2024 के तहत आवेदकों के लिए तिथि विस्तारित की गई थी, जिसमें 24/9/2024 से 4/10/2024 तक आवेदन प्राप्त किया गया था। देखो, एक बार फर्स्ट बार जो डेट निकला था वो था 29/7/2024 से 13/8/2024 तक लास्ट डेट। उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी छूट गए थे और फॉर्म मतलब नहीं डाल पाए थे। उनके लिए एक डेट और एक्सटेंड मिला, अवसर मिला। कब मिला था, 24/9/2024 से लेकर 24/9/2024 से लेकर 4/10/2024 तक वो फॉर्म डाल सकते थे, यानी दूसरा मौका था वो। ठीक है, अब क्या होता है, इस कार्यालय के ज्ञापन 516 दिनांक 24/9/2024 द्वारा तिथि विस्तारण हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में विस्तारित तिथि, जिसमें से 24/9/2024 से दिनांक 4/10/2024 तक आवेदन प्राप्त किया गया था, को कतिपय कारणवश रद्द किया जाता है। मतलब हुआ क्या कि दूसरा बार जब दिया ना डेट, मतलब 24/9/2024 से 4/10/2024 तक जो फॉर्म भरने का डेट दिया गया था, इस फॉर्म भरने के डेट को रद्द कर दिया गया। ठीक है, किसी कारणवश रद्द कर दिया गया और जो दूसरा बार जो मौका मिला था वो मौका आपका उस समय समाप्त कर दिया गया था। अब क्या होता है, अब देखो बड़ा ही अजीब ये क्या है, मतलब मैटर है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विज्ञापन 1/24 इस कार्यालय के ज्ञापक 389 24/7/2024 के माध्यम से प्रकाशित प्रकाशन तिथि 24/7/2024 आवेदन प्राप्ति की तिथि 29/7/2024 से 13/8/2024 तक द्वारा प्राप्त आवेदन मान्य रहेंगे, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या कह रहा है कि जिनका 24/7/2024 से नहीं 24/7/2024 जो ज्ञापन संख्या है उस दिनांक से यानी 29/7/2024 से लेकर 13/8/2024 तक जो फॉर्म भराया गया था, ये फॉर्म आपका मान्य है।
ठीक है। और एक नया डेट और जो निकला था 24/9/2024 से 4/10/2024 तक फॉर्म भराने का दूसरा मौका, इसको रद्द कर दिया गया था। अब यही डेट को क्या किया गया है, पुनः फिर से एक बार दिया गया है कि यहां पर जो विद्यार्थी फॉर्म नहीं डाल पाए थे उसके लिए एक और मौका दिया गया है। देखो मैं अभी आपको इसके नीचे पूरी कथा दिखा देता हूं। देखो ये क्या है, पुनः अभ्यर्थियों को आवेदन करने की एक अवसर प्रदान करते हुए विज्ञापन 01/2024 में 7/12/2024 से 14/12/2024 तक आवेदन की तिथि विस्तारित की जाती है। जिन भी अभ्यर्थी को चौकीदार पद हेतु आवेदन करना हो वे संलग्न विहित प्रपत्र आवेदन भरकर निबंधित डाक के माध्यम से जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय साहेबगंज में भेजना सुनिश्चित करेंगे। केवल निबंधित डाक के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त स्वीकार किया जाएगा। तो जो डेट एक बार रद्द किया गया था ना, उस रद्द डेट को पुनः एक बार दे दिया है मौका कि आप जो है सो एक बार पुनः उस फॉर्म को डाल सकते हो। उसका डेट क्या दिया है, 7/12/2024, यानी आज हो गया 6 तारीख। कल से 7/12/2024 से 14/12/2024 तक उन्हें एक मौका दिया गया है, एक सप्ताह तक। आप उस फॉर्म को भर सकते हो ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म डालें और डाक के माध्यम से आप डीसी समाहरणालय में, साहेबगंज डीसी समाहरणालय में भेज दें, आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो अब क्या कहता है, बस देखो बाकी से वही चीज दिया गया, मैं आपको पुनः समझा देता हूं कि जो यही देखो ये वाला मुख्य चीज है। फिर से वहां मैं आपको बता देता हूं कि जब साहेबगंज में चौकीदार भर्ती से संबंधित आया वैकेंसी, तो उसका एक डेट दिया गया था 29/7/2024 से लेकर 13/8/2024 तक फॉर्म भरने का डेट। इन डेट के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं डलाया और कोटा के अनुसार, जिनका मतलब सरकार का कोटा के अनुसार मतलब फुल कैंडिडेट नहीं हुआ, तो उसके लिए एक और मौका दिया गया कब, 24/9/2024 से लेकर 4/10/2024 तक। अब इन चीजों, ये जो निकाला ना नया डेट में फॉर्म डालने, मतलब फॉर्म को डालने का नया डेट जो निकाला, इस डेट को एक बार रद्द कर दिया गया। ठीक है। रद्द करने के बाद वो डेट जो है ना, पुनः यहाँ पर 7/12/2024 से लेकर 14/12/2024 तक वो पुनः डेट को दिया गया है। इस समय जो विद्यार्थी आप छूटे हुए साहेबगंज के, वो आप फॉर्म को ले जा डाल सकते हो डाक के माध्यम से, और आप साहेबगंज जिला समाहरणालय में भेज सकते हो। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक जीवन में देखो अपॉर्चुनिटी एक बार मिलता है, आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर स्वीकार करें। और अगर आप फॉर्म नहीं डालें तो फॉर्म डालें और अपनी तैयारी को परफेक्ट करें। ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे पराक्रम बैच के साथ जुड़ो। साहेबगंज पराक्रम बैच आ चुका है, जहां पर आपको मैं पराक्रम बैच के माध्यम से पीडीएफ नोट्स और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक प्रकार की क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा और आप वहां से संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद।